क्या चल रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है। जो अफगान काउंसिल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान खड़े नहीं हुए। अफगान काउंसिलर के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। पेशावर में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से शरीक अफगान ओहदेदारान पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया, उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान ने अफगानों की भरपूर मदद की। जंग के दौर में लाखों लाख अफगानियों को हमने अपनी सरजमीन पर पनाह दी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की छोटी बड़ी वारदातों के ताने बाने हमेशा अफगान सरजमीन पर ही जाकर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कर दिया है बेइज्जती। क्या हुआ कि मंगलवार के दिन एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पाकिस्तान के पेशावर में, और जो केपीके के सीएम है वो दो अफगानी अधिकारियों को आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम में। अब इस कार्यक्रम के बीच जब राष्ट्रगान बजाया गया तब सभी लोग खड़े हुए, लेकिन जो अफगानी अधिकारी थे वो बैठे के बैठे रह गए। अब इसके बाद पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। अफगानिस्तान क्यों हमारे से थोड़ा दूर दूर रह रहा है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। वो हमारे नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए, उन्होंने रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं की। देखें जी, अफगानिस्तान की रही बात तो हमने उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो किया नहीं। अच्छा, और उनके साथ क्या हमारे साथ खुद पाकिस्तानियों ने अच्छा नहीं किया। ये जो हमारे हुक्मरान है पैसे लेके अमेरिका से ड्रोन अटैक करवाते रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते थे, यहीं से उड़ाते थे, यहीं पे मारते थे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं, मैं तो इतना पढ़े नहीं है। एक आम पाकिस्तानी जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी इस चीज को जानता है कि हमने अमेरिका को अड्डे दिए और ये सब मामला किए। बच्चा इस चीज को जानता है। हमें ये समझना चाहिए कि भाई दूसरी साइड पे जो गिले हैं कहीं ना कहीं वो राइट पे हैं। नहीं, अगर आप इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अगर हमारे परचम के लिए वो खड़े नहीं हुए तो उनको पूछना चाहिए। इंडिया के लिए वो खड़े हो जाते हैं, वो गलत करते हैं। अच्छा, अगर नहीं उनके साथ रिलेशन बेहतर है तो वो हो जाए खड़े। नहीं, मेरी बात सुने, अगर वो खड़े होते हैं मुझे इस पे एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानो माल, हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप इस सरजमीन पे कुर्बान, सब कुर्बान। लेकिन बात है कि अगर वो नहीं खड़े हुए तो आप उनसे पूछे ना। अगर वो खड़े होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन ये है कि परचम पे ऐसे खड़ा होना जायज नहीं है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक नहीं, नेशनल एंथम पे परचम पे मैं कब कह रहा हूँ, यानी कौमी तराना जब बोला जा रहा हो तब तो खड़ा होना चाहिए। रिस्पेक्ट ये तो उनसे पूछे ना, उनके साथ ज्यादतियां कितनी हुई हैं, अभी तक ज्यादतियां हो रही हैं जी। ठीक है। उनके उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से निकला है, ठीक है, टेररिस्ट हम अखवानियों को कहते हैं। ये जो जितनी दहशतगर्दी दुनिया पूरी में हुई है, सारे का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला है और निकला भी है सारा। हम अखवानियों को बुरा कहते हैं, बंगालियों को बुरा कहते हैं, इवन के इंडिया को भी बुरा कहते हैं। इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया क्या? आप हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। अच्छा, ठीक है ना। ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार। ये पाकिस्तानी मीडिया ने अजमल कसाब बांग्लादेश का था, मीडिया ने
जानबूझ के हम धक्के में हमारा कर दिया। यानी ये जो पाकिस्तान मीडिया ये अपने खिलाफ बातें अपने खिलाफ कर दिया यार। ये टॉप शॉप में चला हामिद मीर के प्रोग्राम पे, समझते ना तो उनके घर जाके साहिवाल आई थी, हमारे ऊपर ये अजमल के साथ। उन्होंने तो उसके फादर का इंटरव्यू भी किया था अजमल के साहब के, पता नहीं कौन सा बाद में जो मर्जी करते बने, वो तो हमारे इल्जाम तो हमारे आपके ख्याल से वो पाकिस्तान का नहीं था अजमल के साथ? बांग्लादेशी यार। देखिए अगर ये कह रहे हैं तो इनको ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन जो मीडिया पे हमारे मीडिया पे चला। देखिए हमारे मीडिया पे, हमारा मीडिया कौन सा सच बोलता है? पैसे लेके जो मर्जी करवा लें इनसे, छोड़ दें। अगर सच बोलने की बात है तो कैदी नंबर 804 को बाहर निकाले ना। अगर सच ही बोलना है तो सच उससे सुने ना जो आपको बता रहा है सच ये है, झूठी है। आप खुद सच नहीं बोलते, आप हमसे क्या सच सुनेंगे और क्या रिलीज करेंगे? नहीं, हम तो देखें, ये हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, सोशल मीडिया, जो बातें आपने की हैं, जिन लोगों ने भी जो बातें की हैं, कोशिश करेंगे बिल्कुल वैसे ही हम अपलोड करें। और इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आएगी जब पब्लिक में आके हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। अब ये जो अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और इसको कंडेम्ड भी कर रहे हैं। और इसके खिलाफ कल अफगान एम्बेसी के बाहर जो है आप समझ ले या लेटर भेजेंगे या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा, असल में ये अफगानिस्तान की दुश्मनी नहीं है, बुग़्ज़ इमरान है यहाँ पर भी। ये देखिएगा कि 10 सितंबर का जो सानिया हुआ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट पर जो मुक़द्दस ऐवान है उस पर नकाब पोशों ने हमला किया, वहाँ से इलेक्टेड MNAs को उठाया गया। उस खिफ़त को मिटाने के लिए अफगानिस्तान के उस इशू को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं जो इशू ही नहीं है। और इससे अगली बात यह है कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जिंदा दफन करने के लिए ये तरमीम लाए हैं रात के अंधेरों में छुट्टी के दिन, जो पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद कर दी है, उस तरमीम से अपनी खिफ़त को जरदारी और नवाज शरीफ और उनकी हुकूमतें बचाने के लिए अफगानिस्तान का इशू कायम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने अफगानिस्तान के सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को, जो पाकिस्तान के अंदर सफीर था, दुनिया के एथिक्स को, पाकिस्तान और इस्लाम के एथिक्स को बाईपास करते हुए उस वक्त उस अमेरिका को पकड़ाया था, उस वक्त तुम्हें कोई असूल और कोई हया याद नहीं आया था? आज अगर वो पाकिस्तान के तराने के लिए नहीं खड़े हुए और वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हुए कि तुमने पाकिस्तान का तराना, उसके अंदर म्यूजिक की बुनियाद पर, मैं पाकिस्तान के तराने का मुहाफिज हूं, मैंने बचपन से पढ़ा है, स्कूल लेवल से लेकर आज तक हम उस तराने को पढ़ते हैं। पाक सर जमीन का निजाम, कुव्वत अखुवत अवाम, क्या पाकिस्तान के अंदर अखुवत रहने दी गई? हमारी बेटियों को, माओं को, बहनों को नहीं उठाया गया? क्या आज भी वो जेलों के अंदर बंद नहीं है? तराने की धजिया तो तुमने बखेरी हैं। और इससे अगली चाहिए, कौम की जो तर्जमानी थी, वो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसको तुमने किस तरह पामाल किया 9 फरवरी के अंदर जाकर, और किस तरह हमारे ऊपर जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सारे लुटेरे जो हैं वो हमारे ऊपर लाके बिठा दिए, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम का खून चूस लिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, यहाँ पर जो है वो रोटी ना होना है, रिस्क ना होना है, मजदूरी ना होनी है। जब भी कौमी तराना सुनवाया जाता है, बजाया जाता है, तो लोग एहतरामन खड़े हो जाते हैं, ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये दो साहिबान नहीं खड़े हुए। सूरत हाल जो है काफ़ी तशवीशनाक इसलिए है, और हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर के लिए तशवीशनाक इसलिए है कि एक तो आप देख रहे हैं कि PTI के साथ या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं, जो रियासत के मामलात हैं, या जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत के मामलात हैं, वहाँ पर जवाज़ तराशे जा रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। जैसे बयान दिया था अली अमीन गंडापुर ने, और उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आ रहा है कि एक सूबा, बल्कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अली अमीन गंडापुर का जो बयान है कि यानी वो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये फेडरेशन के ऊपर बराह रास्त हमला है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।